हेलो स्टूडेंट्स, 26 ऑफ फेब से शुरू होने जा रही है गुजरात बोर्ड एसएससी की फाइनल एग्जामिनेशंस, मतलब कि जीएसईबी स्टैंडर्ड 10 की फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस। और जैसे हमें पता है, फर्स्ट एग्जामिनेशन है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की, जो कि एक थियरी सब्जेक्ट है। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, कोई भी स्टूडेंट थियरी सब्जेक्ट को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए ये नया एटमोसफियर है। पहली बार बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये टेंशन चल रहा होगा कि सर 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। इसकी श्योरिटी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ऐसे 3 रूल्स मैं आपको फॉलो करवाऊंगा कोई भी थियरी सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली इंग्लिश, जिसकी पहली एग्जाम ही होने वाली है। इन 3 रूल्स को अगर आपने फॉलो कर दिया, देन यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट स्टार्ट फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन जर्नी। So hello friends and students, welcome back to our YouTube channel Style Smart Education. My name is नील संघवी और आज का हमारा टॉपिक है टिप्स टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और आज मैं आपके लिए एक ऐसे 3 टिप्स या फिर 3 रूल्स या फिर 3 ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आया हूँ जिनको अगर आपने ध्यान में रखा तो इंग्लिश ही क्या, कोई भी थियरी सब्जेक्ट के अंदर एक्सेल करने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आते हैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर जिनको ध्यान में रख के आप कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहला है टिप्स टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश। सबसे पहला रूल है यूटिलाइज योर एक्स्ट्रा 15 मिनट्स। देखो बेटा, आपका पेपर शुरू होगा 10:15 AM को शार्प और ख़त्म हो जाने वाला है 1:15 PM को, मतलब 1:15 PM तक सारे पेपर्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे। प्योर 3 आवर्स आपके पास है लिखने के लिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि पेपर आपके हाथ में आने वाला है एट 10 AM, मतलब कि 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा। हाँ, आपको लिखने की परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन उन 15 मिनट के अंदर बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सोच में पड़ जाते हैं कि चलो मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं वो देख लेता हूँ। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उन 15 मिनट्स के अंदर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से आपको सॉल्व करने चाहिए अनसीन पैराग्राफ्स या फिर फॉलोइंग पैसेजेस, कॉम्प्रीहेंशन चेक्स। वो सारी चीज़ों को आप अगर सॉल्व कर दो और ग्रामर के सेक्शन को अगर आप सॉल्व कर दो तो आपकी वो 15 मिनट बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज हो जाने वाली है। और नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आप वो सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में लिख सकते हो, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। दूसरी टिप, वर्ड लिमिट्स। वर्ड लिमिट्स का मतलब क्या है कि एक पैरामीटर होता है जो कि हमें पता है कि कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर आप अगर 2 मार्कर, 3 मार्कर या 4 मार्कर आंसर लिख रहे हो तो उसके अंदर एक होता है कि भाई इतने मार्क का है तो इतने पेज भरने ही पड़ेंगे। उससे कम अगर आप लिखोगे ना तो कोई टीचर चेक करने की तसदी लेगा ही नहीं। अगर 2 मार्कर है तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 75% पेज या फिर 2 पैराग्राफ, इतनी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इतना करोगे तो आपके आंसर को एक रिस्पेक्ट के साथ कंसीडर किया जाएगा और 2 में से 2 मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंग्लिश में ये चीज़ रेयर केस में होती है, लेकिन होती है, ठीक है। और 3 मार्कर्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 पेज इज कंपल्सरी और एल्स यू कैन राइट 3 पैराग्राफ्स, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 पेज। और उतना अगर आप लिखोगे तो आप उतने पैरामीटर में तो आ जाओगे कि आपका पेपर एक रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन के अंदर लिया गया है। और लास्ट टिप ये रहेगी कि कंप्लीट द पेपर बिफोर टाइम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी पेपर आपको जब मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिला है, 15 मिनट यूटिलाइज करने के लिए मिले हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, सारे रूल्स पता है, कौन से मार्क में कितना लिखना है वो पता है, तो आप पेपर टाइम के पहले कंप्लीट कर ही सकते हो। आपको लगेगा कि सर हमें एक एक पेज के आंसर लिखने हैं तो हमें थोड़ी सी देर लगेगी, हमें थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप चैप्टर की समरी भी याद करके चले गए एग्जाम के अंदर तो खुद के वर्ड से, इतना इंग्लिश तो आपको आता ही है, इतना इंग्लिश मीडियम में तो आप पढ़े ही हो कि खुद के वर्ड से कुछ भी कहानी बना के 1 आध पेज आप भर दो। और ये चीज़ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करनी है। एक्चुअल में पेपर्स चेक होते ही ऐसे है। जब आपके सामने कोई पेपर, कोई टीचर के सामने कोई पेपर आएगा तो वो टीचर सबसे पहले चेक करेगा कि ये बच्चे ने जो आंसर लिखे हैं पहले उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, दूसरा हैंडराइटिंग कैसी है, और तीसरी चीज़ लेंथ कितनी है। पहली 2 चीज़ें अगर थोड़ी सी कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन लेंथ इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर उस चीज़ को ध्यान में रखा तो क्या पता कि आपके परसेंटेज के अंदर
एकदम से ग्रेजुअल 5 to 10% इंक्रीमेंट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता था कि पेपर ऐसा लिखो जो हमें खुद को नहीं लेकिन सामने वाले चेक करने वाले को पसंद आना चाहिए। और चेक करने वाले को क्या चाहिए वो मैंने आपको अभी अभी बताया। तो बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना। आपके हर एक थियरी सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंग्लिश सारी एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। और जितना बने उतना इस वीडियो को शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो दिखा दो। सबके साथ ये नॉलेज पहुंच जानी चाहिए, सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। और जाते जाते अपना प्यार मतलब कि वीडियो पे एक लाइक छोड़ के जाना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।